बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अभी अमल होने या ना होने का टेस्ट बताएंगे। बहुत से लोग जलील होते हैं, कभी डॉक्टरों के पास, कभी हकीमों के पास, लेकिन उसका कोई वो नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि लोग दवाइयाँ खा कर अभी इसका अमल होगा या नहीं होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर थोम की डली, थोम का एक दाना साफ करके औरत के रहम में रख दिया जाए और 7 घंटे तक रख दिया जाए, तो अगर 7 घंटे के दौरान उससे लेंसन्स की बू आएगी तो समझ लेना कि इसका बच्चा होगा, और अगर नहीं आएगी तो समझ ले आप बहुत कोशिश भी कर लें तो उसका बच्चा नहीं होगा। ये मैंने बहुत अरसा के बाद ये वीडियो बनाई है। लोगों ने कंप्लेन वो किए हैं कि क्या नाम है, हमें कुछ बताएं, आपका वीडियो बहुत उसके बाद बनी है। तो ये आपके कि आप अगर औरत के मुंह से लहसुन की बू आए तो उसका बच्चा ये औरत इलाज के काबिल है, अगर ना आए तो ना इलाज है। उसको वैसे उसके साथ ना पेरा करो। बाकी तो अल्लाह की देन है, जिसको चाहे दे सकता है, लेकिन उसका जो ये टेस्ट है उससे ये पता लगता है कि उसका बच्चे नहीं होगा। जिसके मुंह से बू नहीं आएगी उसका बच्चा नहीं होगा। अभी कम वो किया है लोगों ने कि हकीम साहब आप हमें सुजा के बारे में बताएं, ताकि इसके बारे में, सुजा का मतलब ये है कि पेशाब जल कर आना। किस्म किस्म के लोग वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 20-20 हज़ार रुपये, गरीब लोग होते हैं, उसका हक नहीं चलता। तो आपको मैं आसान सा, बहुत सस्ता सा आपको मैं सुजा का वो बताता हूँ, नुस्खा बताता हूँ। पेन पेंसिल लीजिए, या एक चीज़ है उसको कहते हैं तुख्म खुरफा, पश्तो में उसको विरखाड़े भी कहते हैं, हमारी ज़बान में पता नहीं आपके ज़बान में कौन से कहते होंगे, उसको कहते हैं तुख्म खुरफा हमारी ज़बान में। अभी तुख्म खुरफे को आप बारीक पीस लें। लोग बारीक पीस करने के ना वो मीठी होती है ना कौड़ी होती है, बिल्कुल अहम सादा होती है। आप आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाया करें। पहली खुराक से आपका जो पेशाब का जलना है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपके पाँव का जलना वो सही हो जाएगा, मैदे का जलना सही हो जाएगा, और आपके पैसे भी इतने नहीं लगेंगे। तुख्म खुरफा अमूमन हमारे इलाके में इसका साग पकाया जाता है, खाने में इस्तेमाल हो जाता है। अगर खाने में इस्तेमाल किए जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन तुख्म खुरफा क्योंकि हिकमत में खुरफ तुख्म का आया हुआ है, तो इसलिए आप तुख्म का इस्तेमाल करें। चार मतलब आप पहली खुराक, लेकिन आप कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें। ऐसे नहीं कि बस आपने क्या नाम है एक दिन एक खुराक खा ली है, वो अमूमन ऐसा होता है, एक खुराक खा ली है, वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई है तो बाकी छोड़ दिए। नहीं, आप उसको 2 हफ्ते इस्तेमाल करें। और मुझे दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और मुसलमान का भला हो सके। बात यह है कि मैं आप अभी जो पहले आपको मैंने बताया कि बच्चे ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, लेकिन इल्म भी अल्लाह ताला ने लाया। सब कुछ अल्लाह ताला करता है। अगर अल्लाह ताला करता है तो आप डॉक्टर हकीम के पास क्यों जाते, लेट जाएं। दवाई भी एक सुन्नत है, और इस सुन्नत के तहत पर हम काम करते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में 2 नुस्खे बताए हैं। एक चेक करना, अमल को चेक करना कि होगा या नहीं होगा, इलाज है या ना इलाज है। दूसरा सुजा का आपको मैंने बताया, इसके बारे में आपको पहले बताइए, किसी और को बता दें।
آپ کا ٹھیک ہے، آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی، لیکن بہت سے لوگ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ رئیس خان اگلے نسخے میں آپ کو میدے کے بارے میں بتائے گا، تو اس کا میدے کے بارے میں آپ کو نمکیات بتائے گا۔ نمکیات کون سے؟ نمکے میں نے تیار کیے ہے، ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ میں نے اگلی ویڈیو میں آپ کو نمک مولی بتانا ہے، کہ وہ نمک کیسے، ہم مولی کو کیسے خشک کریں گے، کیسے اس کا نمک نکالیں گے، اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔